जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल के आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। आज पौष मास की अमावस्या तिथि, दिन सोमवार। सोमवार को जब अमावस्या पड़ती है तो सोमती अमावस्या बन जाती है। ये सोमती अमावस्या का बड़ा ही पुण्यकारी है। और इस दिन गंगा स्नान, यमुना स्नान, किसी भी नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान दिया जाता है। गंगा स्नान करें, दान का बड़ा महत्व है। या तो ब्राह्मण को भोजन घर पे कराएं, या तो ब्राह्मण के नाम का सीधा ही मंदिर में दें। पितरों के नाम का ब्राह्मण को आटा, चीनी, चावल, सब्जी, दूध और साथ में दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोई दान सफल नहीं होता। इसलिए ये सोमती अमावस्या बड़ी पुण्य प्रभाव से आती है। और कलयुग में तो कई अमावस्याएं आ चुकी हैं। पांडवों के टाइम में सोमती अमावस्या नहीं आई, भगवान भी इंतजार करते रहे, कोई सोमती अमावस्या नहीं आई। लेकिन अब आती रहती हैं तो हमें इसका पुण्य लाभ लेना चाहिए। चलिए रामायण की कथा में चलते हैं। कल से आगे की कथा। भगवान नाम सबका मंगल करे। जय श्री राम। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र से और मेरे विशाल त्रिशूल और काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र से भी जो नहीं मरता है, वह ब्राह्मण के श्राप से जलकर भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण का द्रोह करता है, विद्रोह करता है, वो उससे जलकर भस्म हो जाता है। अज विवेक राख्यो मन माही, तुम कहे जग दुर्लभ कछु नाई। और एक आशीष मोरी, अप्रिय हित गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न हो। मेरा एक और जी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वस्त्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ भी जाना चाहोगे वहाँ बिना किसी रोक टोक के जा सकोगे। भगवान ने काकभूषण जी को आशीर्वाद दे रहे शंकर जी कि तुम्हारी ऐसी गति होगी कि कहीं भी आ जा सकते हो तीनों लोकों में। सुन शिव वचन हर से गुरु एवं हस्तु इति भासी, मोहि प्रबोध गयो गृह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु हर्षित हो गए हैं। ऐसा हो कहकर मुझे बहुत समझा कर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए हैं। प्रेरित काल विधि गिर जाई, भयो मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजो गए कुछ काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर ही बिना परिश्रम कष्ट के मैंने शरीर त्याग दिया। जोई तन धरे हो तजे पुनि, अनायास हरिजान, जिमिन तन पट पर ही नर पर ही पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग देता है, नया पहन लेता है। शिव राखी सति नीति अरु, मैं नहीं पावा कलेश, यही विधि धरो विविध तनु, ज्ञान न गए खगेश। शिव जी ने वेदों की मर्यादा की रक्षा और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए और मेरा ज्ञान नहीं गया है। तेरे तेरे जगदेव नर जोई, तनु धरऊ तह राम भजन अनुसरऊ। एक शूल मही विसरन काहू, गुरु का कोमल शील सुभाऊ। और तिर्यक योनि पशु पक्षी और देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा।
गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। मैंने एक ही ऐसे कोमल हृदय स्वभाव हृदयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम दे रिज के मैं पाई, ये सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेले उतहु बालक न मीला, करो सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेदों को भी दुर्लभ बताते हैं। वहाँ ब्राह्मण शरीर में बालकों में मिलकर खेलता, तो रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गयो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल रामचरण लह लागी। सयाना होकर पिताजी ने मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लब लग गई। कुछ खगे सस गवन मभागी, खरी सेव सुर धन्यो त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हो हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए मैं ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल वस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पायो, आश्रम जाय जाय सिरुनायो। जब पिता माता काल बस हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वनों में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता था। बूझो तिन्हें राम गुण गाहा, कहो कहे सुने हर्षित खगनाहा। सुनत फिर हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, मैं उनसे श्री राम जी के गुरुओं की कथाएं पूछता, वे कहते मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार सदा सर्वदा श्री हरि के गुणवाद सुनता। फिर शिव जी की कृपा से मेरी सर्वस्व अवधि गति थी। मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। छूटी त्रिविधि स्या गाड़ी, एक लाल साहुर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल करि लेख। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की, मान की और गहरी पर वासनाएं छूट गई। हृदय में अब एक लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब जन्म सफल हो। जे पूछो सोई मुनि रस कहि, सुवर सर्वभूत मैं जाहि। निर्गुण मत ने मोहि सुहाई, सगुन भ्रारति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता कि वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। इसमें हृदय में सद्गुण सगुण भ्रम पर मेरी प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरुति कर, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत, फिर छन छन नव अनुराग। गुरु जी के बयानों वचनों को स्मरण करके मेरा मन राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता और रघुनाथ जी का यश गाता। मेरो शिखर बट छाया, मुनि लोम सासीन। देखी चरण सिरनायो, वचन कहो अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे हैं। क्या कहा है? सुनी मम वचन विदित मधु कृपाल, खगराज मोहि सादर पूछत भयो। दिज आयो कही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नरम और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सकुन कहा, मेरा वराधन मोहि कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप तो सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। भगवान, मुझे सगुण विरह की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब उन्हीं से रघुपति गुण गाता, कहे कछुक सादर खगनाता। विरह ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज,
मुनि धर्म रघुनाथ जी के गुणों की कथा आदर सहित कही है। फिर से मेरा ज्ञान परायण विज्ञान मान मुनि मुझसे परम अधिकारी जान कर कहा है। लगे करन बड़ लगे करन बिढ़ा उपदेशा जदेत गुण हृदय हृदय सा अकल नाम रूपा अनुभव गम्य खंड अनुपा। बिरहा का उपदेश करने लगे। वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है, अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। मन इच्छित इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमल विनाशी निर्कार नरवधि सुखराशि सोते ताहि तहि नहीं भेदा बारी बीची बुगा वही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित और निरकार, सीमा रहित और सुख की राशि है, ऐसा वेद गाते हैं। वही तू तत्मसी जल और जल की लहर की भांति, उसमें मुझे कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि में कह नाय बदसीसा, सगुन उपासन कहो मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। फिर मैंने मुनि के चरणों में सिर निभाकर कहा, मुनीश्वर मुझे सगुण विधा की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि मिल गाय मुनीश प्रवीणा। तो उपदेश कहो करिदाया, निज नयन देखो रघुराया। मेरा मन राम और भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में मैं उससे अलग कैसे हो सकता हूँ। आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए, जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलोक अवधेशा, तब सुनो निर्गुण उपदेशा। मुनि मुनि कही हरि कथा रूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्या जी को देखकर अब तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह कर सदगुण मत का खंडन करके निर्गुण निरूपण किया है। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपक करी हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मह कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटा कर काट कर बहुत हट कर के सगुण निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किए, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। मुनि में होगा तो अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान दिखे ही। अधिसंग हर्षन जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। बार बार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करो विद हनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध के दैत बुद्धि बिनु, दैत के बिनु ज्ञान, मायावश परिछिन जड़ जीव की समान। बिना दैत बुद्धि के क्रोध कैसे, और बिना अज्ञान के क्या दैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिचिन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु के दुख सब कर हित ताके, तेई की दरिद परम मनि जाके। परम द्रोही की होई नन शंका, कामी पुरी की रहे अलंका अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस बनी है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने का वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह निज अनित कीने, कर्म की हो स्वरूप ही चीने। काव सुति की खल संग जामी, शुभ गति पाप की परित्रिगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है, और स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी को सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, परिस्थितिगामी की क्या उत्तम गति पा सकता है।
भव की परहि परमात्मा बिंदक, उसकी होय की कबो हरि निंदक। राजुक रहे रीति बिनु जाने, अत की रही हरिचरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहाँ जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है। बिना नीति जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र का वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही नाम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।